Hello students, now we are going to discuss about introduction to pharmacognosy. This is the first chapter of pharmacognosy. What is pharmacognosy? Firstly, we understand what is pharmacognosy. Pharmaca means drug and gnosy means knowledge. The term pharmacognosy itself defined as knowledge of drug. जो फार्माकोग्नोसी होता है अपने आप में ही अपने आप को व्याख्यात क्या करता है केवल नॉलेज ऑफ ड्रग, मतलब अगर उसके पास ड्रग का नॉलेज है तो फार्माकोग्नोसी है। अगर हम बात करें कि फार्माकोग्नोसी होता क्या है, द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। जो क्रूड ड्रग होते हैं जो हम प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, मिनरल्स से भी कभी कभी किसी केसेस में ऑब्टेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी मीन्स द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग जो होते हैं उनकी स्टडी को हम फार्माकोग्नोसी के अंदर अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी की। तो इसमें स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स डिटेल ऑफ क्रूड ड्रग एंड अदर सब्सटेंसेस। व्हाट इज क्रूड ड्रग? क्रूड ड्रग होते क्या हैं? क्रूड ड्रग को अगर डिफाइन करना हो तो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। क्रूड ड्रग क्या होते हैं? जो भी प्लांट्स से या फिर एनिमल्स से हमें ड्रग्स ऑब्टेन होती हैं, ऑब्टेन की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मतलब इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले सेना प्लांट से एक क्रूड ड्रग निकालते हैं, सिनोसाइडल ए, बी, सी एंड डी। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है सेना का। अब हम सिनासाइडल ए का निकालते हैं, अगर हम प्लांट से निकाल करके डायरेक्ट इसी फॉर्म में दे रहे हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग, दैट इज कॉल्ड क्रूड ड्रग। अगर हम इसको प्रोसेसिंग करके दे रहे हैं देन दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज और एटसेट्रा। ये अलग फॉर्म हो जाएगा फार्मास्यूटिकल डोजेज में, ठीक है, जो कि कॉग्नोसी डोजेज में आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स में आ जाएंगे ये, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। अदर सब्सटेंसेस में क्या है? used by the doctor and pharmacist to synthesize the structure and suture. For example, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं। उन जो फाइबर्स का यूज होता है वो कहीं कट लग गया, सपोर्टेड चोट लग गई, किसी को घाव हो गया, उसके बैंडिंग के लिए, बैंडेज के लिए, जो अंग्रेजी में बोले तो ड्रेसिंग सेंस होता है या ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग के लिए, वुड की हीलिंग की ड्रेसिंग के लिए, घाव के ड्रेसिंग के लिए जो हम कपड़ा या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? प्लांट से। तो ये क्या हो गया? अदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस हो जाए जो फार्मासिस्ट यूज करते हैं या फिर डॉक्टर यूज करते हैं। अभी कह रहा है कि ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं? तो क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इंटायर प्लांट। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम पूरे प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि एग्रॉट और इफेड्रा। एग्रॉट एक ड्रग होता है, क्रूड ड्रग है, और इफेड्रा एक क्रूड ड्रग है जो हम पूरे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब पूरे प्लांट का ऑब्टेनेशन का मतलब क्या है? उसके लिप्स से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके रूट से भी कर सकते हैं, उसके फ्रूटर फ्लॉ से भी कर सकते हैं। हर एक पार्ट से उसके हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके एग्रॉट के और इफेड्रा के। प्लांट से, प्लांट के पार्ट से कौन से करते हैं? सेना लिप्स, नक्स भूमिका सेट्स। सेना लिप्स जो होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था सेना प्लांट का, सेना की जो लिप्स, सेना से जो सिनासोडल ए बी सी डी निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? सिनासोडल ए बी सी डी कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? सेना की लिप्स से प्राप्त किए जाते हैं। वैसे नक्स भूमिका होती है, एक ड्रग है, क्रूड ड्रग होती है। फीवर वोवर में इसका यूज किया जाता है नक्स भूमिका को। अगर आप इंडियन मलेरियल में भी कभी कभी इसको, मलेरिया के केस में, मलेरिया ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं नक्स भूमिका को। एंटीबायोटिक भी होती है, रेड्यूस फीवर। इसका जो होता है, इसका जो ड्रग होता है, क्रूड ड्रग होता है, हम नक्स भूमिका सीड से प्राप्त करते हैं। ये एक प्लांट पार्ट होता है, सीड कंप्लीट प्लांट नहीं, वहाँ प्लांट पार्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लांट्स, गम्स और रेजिन्स, जो प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। जैसे कि एक मान लो कोई प्लांट हो गया, ये सपोर्टेड, ये कोई प्लांट हो गया, यहाँ पे मैंने कट लगाया, एक छोटा सा कट लगाया, तो यहाँ से जो इंसिजन हुआ है, इस इंसिजन से जो निकलता है, जो सब्सटेंस निकलेगा यहाँ पे, ठीक है,
ये प्लांट का एक्सट्रैक्टिव मटेरियल हो जाता है, ठीक है। इंसिजन से हम जो प्राप्त करते हैं। गम्स और रेजिन्स ये भी फूड ड्रग में आते हैं। तीसरा है प्रोसेसिंग ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट को प्रोसेस करके निकालते हैं, जैसे कि ऑपियम होगा, ब्लैक कटेचो हो गया। ऑपियम, अफीम, चरस अफीम गांजा, ये एक ओपियम पपी प्लांट होता है। उसकी डिफरेंट पार्ट्स को प्रोसेस कर करके हम चरस अफीम गांजा, हशीश, marijuana ये सब बनाते हैं। ये सब प्लांट प्रोसेसिंग से बनते हैं, ठीक है। ये प्लांट प्रोसेसिंग से बनाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। एनिमल से कौन कौन से ड्रग हमें ऑब्टेन होते हैं? बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमें एनिमल से डायरेक्टली प्राप्त होती हैं। ऐसे कौन सी है? तो कंप्लीट एनिमल से प्राप्त होने वाली कौन सा ड्रग है? क्रूड ड्रग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैथराइड। कैथराइड क्या होता है? ये हमें एक कंप्लीट एनिमल से प्राप्त होता है, मतलब पूरे सपोर्टेड, अगर ये कोई एनिमल है, ठीक है, तो एनिमल के किसी ऑर्गन से या बॉडी पार्ट से नहीं, कंप्लीट एनिमल से ही हमें ये कैथराइड प्राप्त होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लैंडुलर सेक्रेशन, जैसे थायराइड हो गया, इंसुलिन हो गया। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ठीक है, और ये किससे, ये ग्लैंडुलर सेक्रेशन होता है, ग्लैंड से निकलता है। वैसे एक थायराइड हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन, कहाँ से निकलता है? थायराइड से, ठीक। तो ये उसका, ये मतलब पार्ट से निकल रहे हैं, कंप्लीट एनिमल से तो निकल रहे हैं, ग्लैंडुलर सेक्रेशन से। तो ये एनिमल के सेक्रेशन से, ग्लैंडुलर सेक्रेशन से निकलते हैं। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, लीवर एक्सट्रैक्ट जो होता है एक्सट्रैक्शन से, जैसे आप ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो फोम होता है, एक फोम होता है, इसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब इसको स्क्वीज करेंगे, चारों तरफ से दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसको स्क्वीज करेंगे, इसमें से छन के निकलता है पानी, जो एब्जॉर्ब किया है वो निकल जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। जैसे कि हम लीवर एक्सट्रैक्ट हो गया, लीवर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लीवर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो केमिकल्स, जो क्रूड ड्रग लीवर से प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, एनिमल एक्सट्रैक्शन से प्राप्त होते हैं। हमारे ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, मिनरल से भी कुछ ड्रग हमें प्राप्त होते हैं डायरेक्टली। नंबर ऑफ, जैसे चाक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब चाक से मिनरल्स हैं। केओलिन हो गया, डायमाटाइट हो गया, डायटम किससे प्राप्त होता है? डायमाटिस अर्थ आप लोग पढ़े होंगे, किससे प्राप्त होता है? डायटम जो होता है, डायसमेट, गोल्डन एनर्जी, ये सब पढ़ते हैं, उनसे प्राप्त होता है डायटम। उसके बाद हम दे रहे हैं कि अदर सब्सटेंसेस, बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन हो गया, सूचर्स ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, स्वेटिंग एजेंट हो गया। फ्लेवरिंग एजेंट, चोटनिंग एजेंट आपको पता है कि मिठास के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज क्या है? शुगर है। या फिर फ्रक्टोज हो गया, ये शुगर होते हैं, इनमें तो मिठास होती है, बट हमें स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज करना है, ठीक है। तो सैकरीन हो गया, सैकरीन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? एज ए स्वीटनिंग एजेंट, ठीक। उसी प्रकार से जो कॉटन होते हैं, जिनको हम ड्रेसिंग में यूज करते हैं, ये तो प्लांट ही है, अदर सब्सटेंस में है, इनको हम यूज करते हैं कैसे? ड्रेसिंग सेंस में। अगर सिस्टमेटिक स्टडी या क्रूड ड्रग जो हम ऑब्टेन करते हैं उनकी सिस्टमेटिक स्टडी कैसे करते हैं? तो क्रूड ड्रग की जो सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, इनको छह पार्ट में डिवीजन किया है। इनका क्लासिफिकेशन 6 तरीके से किया गया है। पहला ओरिजिन ऑफ ड्रग की ओरिजिन, ड्रग ऑब्टेन कहाँ से हो रही है, इसका ओरिजिन बेसिकली है क्या। दूसरा है कल्टीवेशन एंड प्रिपरेशन, जो ड्रग हम कर रहे हैं, जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं, ये ड्रग उगती कहाँ पे है, इसका कल्टीवेशन कैसे, मतलब खेती कैसे की जाती है, इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है ड्रग को। ये डायरेक्ट प्लांट पार्ट से बनते हैं या पूरे प्लांट से बनते हैं या इसके अलग प्रोसेसिंग से बनते हैं। तो या कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल तुलसी प्लांट मैंने लिया, तो तुलसी प्लांट के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये चीज़ें पढ़ते हैं। फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो भी हम तुलसी प्लांट या सेना प्लांट है, जैसे सेनासाइडल ए, सेनासाइडल बी, सेनासाइडल डी, ये भी स्टडी उसके क्या है, सेनासाइडल सेना प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि अगर हम इसका 10 ग्राम लेते हैं, जो कितना डोज दें, मैंने प्लांट से मान लीजिए इतना पाउडर बना लिया, अब इस पाउडर को अगर हमें किसी पेशेंट को देना है तो हम इसमें से कितना हिस्सा दें कि एक स्पेसिफिक बीमारी के इलाज के लिए वो सफिशियंट हो। जैसे हम किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर बोलता है या फार्मासिस्ट बोलता है पैरासीटामोल का 500 ml ले लीजिए, या फिर पैरासीटामोल का 650, डिपेंडिंग अपॉन
बुखार कितना है। उसी प्रकार से हम जब इसकी बात करते हैं, सिनास्टाइडल एबीसीडी की बात करते हैं सिनाप्लांट से, तो इसके लिए किस बीमारी में, जिस भी बीमारी में यूज होता है उसमें कितना हिस्सा दें, कितना हिस्सा दें तो एक स्पेसिफिक बीमारी सही हो जाए, उस वो आता है इवेल्युएशन में। एक आती है एडल्टरेंट। अब भैया हम अगर सपोज डेट इसमें से 4 ग्राम एक पर्सन को लेना है, 4 ग्राम लेना है, और 4 ग्राम की कोई हम टेबलेट बना नहीं सकते हैं सपोज डेट, तो इसमें हम क्या मिलाएंगे, एडल्टरेंट मिलाएंगे। एडल्टरेंट क्यों मिलाएंगे, एडल्टरेंट का रोल क्या होता है, एडल्टरेंट बेसिकली हम इसलिए मिलाएंगे कि ये जो 4 ग्राम है ना, ये टेबलेट शेप में आ जाए, उसकी हार्डनेस हो जाए, उसमें मतलब स्टेबिलिटी आ जाए, केमिकल्स आपस में रिएक्ट न करें, एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाए, वो टेबलेट फॉर्म में हो जाए, सॉलिड फॉर्म में हो जाए, जिसको कि हम एक पर्सन को दे सकें। ये जाएगा तो हो सकता है कि एडल्टरेंट मिलाने के बाद इसका वेट जो हो जाए वो 10 ग्राम हो जाए, बट इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो 4 ही ग्राम है। 4 ग्राम जो केमिकल है यही आपकी बीमारी के इलाज के लिए काम आएगा, बाकी ये जो 10 ग्राम में से 6 ग्राम है वो एडल्टरेंट है। एडल्टरेंट बताया कैसे मिलाया जाए, क्यों मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है कि वो टेबलेट हार्ड फॉर्म में आ जाए, टेबलेट फॉर्म में आ जाए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, ड्यूरेबल हो जाए थोड़ा देर, ठीक है, उसके लिए हम एडल्टरेंट का यूज करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोगनोसिस के बारे में हम अगली कक्षाओं में जब भी समय मिलेगा हम इस पर आपका एक और लेक्चर बना के अच्छे से समझा देंगे। धन्यवाद।